पति ब्रह्मचारी। बड़े दिनों बाद ऐसा मौका आया है कि पूरा परिवार एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ है। गुड़िया रानी के घर में लौटने से गुलाब हवेली की खुशियां लौट आई हैं। इसीलिए इस साल की होली हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। खुशबू बहू, काव्य बहू, जश्न की तैयारियों में जुट जाओ। और आरव बेटा, मेहमानों की लिस्ट तैयार करो। जी पापा। आई एम सॉरी, मैं इस फंक्शन का हिस्सा नहीं बनूंगी। होली रंगों का त्योहार है और मेरी जिंदगी में रंग मेरे सूरज से है। जहाँ मेरा सूरज नहीं, वहाँ कैसी होली। मैं समझता हूँ बेटा, जिन बच्चों की माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही हो, वो खुशियां कैसे मना सकते हैं। लेकिन गुड़िया तू चिंता मत कर, गुलाब सिंह है ना, मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। हाँ आओ, चलो तुम्हें दिखाता हूं, आ जाओ। देखो यहाँ आई माँ 24 घंटे हमारे साथ हमारी आंखों के सामने ही रहेगी। पापा ने डॉक्टर से बात भी कर ली है। उन्होंने माँ को सारी फैसिलिटी के साथ घर में रहने की परमिशन भी दे दी है। माँ को हॉस्पिटल की कड़ी निगरानी से घर में लाके क्यों शिफ्ट किया है इन्होंने? आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? कुछ भी करके मुझे अपनी माँ को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। क्यों मेरी गुड़िया, अब तो होली धूमधाम से मनाएगी ना? बिना मेरे सूरज के नहीं। हे कुंजी बिहारी, मैं हारी समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। जितना जिद्दी तू है ना, उतनी ही अकड़ू है वो। नहीं आएगी वो। रीमा, शादी के बाद ये मेरी पहली होली है और मैं अपनी ईशा जी को गुलाब सिंह के चंगुल से छुड़ाऊंगा भी और उन्हें वापस लेकर भी आऊंगा। फिर जाके होगी हमारी होली। चाचू प्रॉमिस करो, अगर आप चाची को नहीं ले तो मैं भी होली नहीं खेलूंगा। तेरे चाचू ने जब भी वादा किया है पूरा किया है ना, तो बस इस बार की होली तू अपनी चाची के साथ खेलेगा। माँ, बचपन में आप मुझे सबसे पहले रंग लगाकर होली की बधाइयाँ देती थी। इतने सालों बाद आप हमारी जिंदगी में फिर से आई है और फिर से हमारी जिंदगी में रंग भर दिए। आप मुझे अपने हाथों से रंग लगाइए ना। हैप्पी होली माँ। ये गुड़िया रानी का विश्वास ही था जिसकी वजह से कावेरी आज हम सब के बीच है और हमारा परिवार पूरा हुआ है। और मुझे यकीन है कि आज की ये होली हम बाप बेटी के बीच की कड़वाहट को हमेशा के लिए दूर कर देगी और हम एक नई शुरुआत करेंगे। बस बहुत दुख सह लिए तूने, बहुत आंसू बहा लिए, लेकिन अब तेरे होठों पर हमेशा मुस्कान रहेगी। तेरे आसपास गरीबी और मजबूरी नहीं, बल्कि दुनिया का हर ऐशो आराम रहेगा, क्योंकि अब तेरा ये भाग्य विधाता तेरी किस्मत में ऐसी खुशी लिख देगा बेटा कि तेरी जिंदगी में बहार ही बहार आ जाएगी।
की खुशी तो तुम भी चाहती हो ना, तो जल्दी से अच्छी हो जाओ। होली की बहुत बहुत बधाई। चलो अब सब बाहर चलते हैं, मेहमान आने लगे होंगे। आओ बेटा। हमारी पहली होली आरव, पहली होली पर ना मायके वाले दामाद को होली के तोहफे और मिठाइयाँ भेंट में देते हैं। बस हमें वहाँ बुलाने के लिए कॉल कर रही होंगी ताई माँ। वहाँ जाना तो दूर, वहाँ का नाम सुन के भी गुस्सा आता है मुझे काव्या। तुम्हें समझ नहीं आता है? आरव, किसी और का गुस्सा काव्या पर मत निकाल। तुझे नहीं जाना तो मत जा, पर वो काव्या का घर है, उसके वहाँ अपने हैं। जैसे हमारे इमोशंस है हमारी माँ के लिए, वैसे उसके भी वहाँ ताई माँ पापा जी है। समझा तू? सॉरी। कोई बात नहीं आरव, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप किस दर्द से गुजर रहे होंगे। चलो आओ सब, होली का जश्न शुरू होने वाला है। आओ। 1 मिनट। जिस इंसान ने इतने सालों तक मेरी माँ को कैद रखा, उसे कोई हक नहीं मेरी माँ को गुलाल लगाने का। तेरी नाराजगी जायज है गुड़िया रानी, आखिर है तो तू मेरा ही खून ना। ये बाप बेटी का रिश्ता दुनिया वालों के लिए है, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। याद है। और इसी दिखावे के लिए तुझे नीचे चलना है और होली खेलनी है, समझ गई? ईशा होली खेलेगी तो सिर्फ अपने सूरज के साथ, वरना किसी के साथ नहीं। इतना सब कुछ होने पर भी सबक नहीं लिया तूने बेटा। ख्वाब वही देखने चाहिए जो पूरे हो सके। तेरा ये सपना सपना ही रहेगा। हम दोनों ने मिलके भी एक सपना देखा था, और मुझे पूरा यकीन है वो जरूर पूरा होगा। सूरज चुपचाप खड़े रहो। क्या कर रही हैं आप? उल्टा घूमो, उल्टा। हाँ? उल्टा घूमो। क्यों? घूमो। अरे अब बताएंगी आप कर क्या रही है? यही होली की तैयारी। होली की तैयारी इतने पहले से? हाँ तो सूरज, तुम्हें पता है होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, और इस बार स्पेशल भी है क्योंकि इस बार की होली मैं अपने पति ब्रह्मचारी के साथ मनाऊंगी, और वो भी अपने ससुराल में। रोमांटिक। रोमांटिक होली, वो भी इन सफेद कपड़ों में। कौन खेलता है? हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ, वाह क्या बात है। इन नए सफेद कपड़ों की नौटंकी क्या ना आपके यहाँ होती होगी, हमारे यहाँ 1 मिनट होगी। हमारे यहाँ होली इन पुराने कपड़ों में खेलते हैं। ये वो इसलिए ईशा जी, जब कपड़े रंगों से बर्बाद होने ही हैं, तो नए कपड़े क्यों, पुराने कपड़े। तो ये है हमारे होली के कपड़े। दो 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 दो। क्या कर रही हैं आप? ईशा जी नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, और खबरदार जो तुमने चूत चपड़ की तो होली वैसे ही बनेगी जैसी मुझे पसंद है। अच्छा जी, तो इतनी पसंद है आपको ये होली? मुझे तो बड़ी अजीब लगती है ये होली वाली। पहले रंग लगाओ, फिर पूरे दिन बैठ के रंग छुड़ाओ। एकदम बकवास त्योहार है ये होली, पसंद ही नहीं आती। सूरज, ऐसा क्या बोल रहे हो? होली किसे नहीं पसंद है? तुमने कभी होली नहीं खेली? ऐसी बात नहीं है ईशा जी, खेलता था मैं, लेकिन जिंदगी ने एक ही झटके में सारे रंग धुल दिए। तब से बस खेलना ही बंद कर दिया ये होली वाली। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम दोनों साथ मिलकर होली खेलेंगे, क्योंकि इस बार तुम्हारी ईशा तुम्हारे साथ है। और इस बार मैं तुम्हें अपने रंग में रंग दूंगी।
और चाहूंगी कि तुम भी मुझे रंग लगाओ और अपने रंग में रंग दो और हम दोनों प्यार के रंग में डूब जाए। क्या हुआ, शर्मा गए? आए मेरे शर्मीले पति ब्रह्मचारी, कितने क्यूट लगते हो शर्माते हुए। क्या करते रहती है ईशा जी, बन कीजिए ये क्यूट शर्मिला। होली आने दो, देखना तुम्हें ऐसे रंग लगाऊंगी कि तुम सिर से पांव तक मेरे प्यार के रंग में भीग जाओगे। अच्छा जी, तो मैं भी आपको ऐसे रंग लगाऊंगा कि वो रंग निकलेगा ही नहीं और आप मुझसे अगली होली में दूर भागते फिरेंगे। अच्छा जी, तो अब ऐसा करोगे? अब आप गए ईशा जी। नहीं नहीं सूरज, सूरज नहीं नहीं, सूरज नहीं, सूरज नहीं नहीं, सूरज सूरज नहीं। सूरज यहाँ आएगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा और जब वो यहाँ आएगा मुझे पता चल जाएगा। सरजू का तो पता नहीं है, लेकिन ढोल वाले आ गए हैं। अब बाहर आ जा, मैं नहीं चाहता कि मेहमानों के दिमाग में कोई सवाल खड़े हो। ये क्या है भाभी? हाँ, ये तैयारियां किस लिए? ईशा सूरज का रिश्ता टूटने की खुशी में होली मनाएंगे हम। देवर जी, दुख तकलीफ तो हम बड़े लोग समझते हैं, घर में बच्चे भी तो है ना, उनका मुंह तो देखना पड़ेगा ना। और त्योहार है तो मनाना पड़ेगा। त्योहार का संबंध खुशियों से होता है भाभी। खुशियां बची कहाँ हैं इस घर में? सबके चेहरे देखिए जरा, मायूसी से भरे हैं। ब्लूटूथ, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा मोहल्ले में जाके होली खेल। पिचकारी है ना, पिचकारी से खेल जाके। जा 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 जा। दादी चाची ने बोला था कि वो मेरे साथ होली खेलेंगे, मुझे उनके बिना होली नहीं खेलना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते बेटा, हम सब है ना तेरे साथ खेलने के लिए। मैं तेरी पसंद की ना गुजिया बनाऊंगी और खट्टे मीठे वाले दही बड़े वो भी बनाऊंगी। और चाचू गए हैं ना चाची को लेने, बस वो लेके आते ही होंगे चाची को। अब अदिति, रिया, तुम गुजिया बनाना। हाँ, और मोनिका तू दही बड़े बनाना। और पूरन, बाजार से दही ले आ और आलू और साबूदाना के पापड़ भी ले आना। और कुछ सामान है वो मैं लिखवा देती हूँ, वो भी ले आ जाके। हाँ जा। हैप्पी होली पापा। हैप्पी होली पापा। होली की बहुत बहुत बधाई। अरे हाँ अनुराग, चौकन ना रहना, सरजू यहाँ कभी भी आ सकता है। सारे गार्ड्स को कहो कि मुस्तैदी के साथ तैनात रहें। पापा फिक्र मत करिए, सूरज गुलाब हवेली में कदम भी नहीं रखेगा।
सूरज, बस भैया यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन किसी ने देख लिया ना, इसी ढोल में भर के बजाएंगे हमें। बस दुनिया इधर के उधर हो जाए, लेकिन मैं ईशा जी से मिलके सच जान के ही रहूंगा। ईशा जी तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर भाभी है कहाँ? मेरी भी नजरें उन्हें ढूंढ रही हैं। ईशा जी आखिर आप हैं कहाँ? तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ईशा ऐसे क्यों खड़ी है? चल होली खेलते हैं, कम ऑन। नहीं नहीं आरव, मुझे मन नहीं है। काव्या को देख, वो कैसे अकेले चुपचाप खड़ी है। आरव, तुम दोनों की पहली होली है साथ में, तुझे सबसे पहले रंग उसे ही लगाना चाहिए। जा, जाकर उसे रंग लगा। जा जा जा। काव्या, हैप्पी होली आरव। काव्या, आओ मेरे दोस्त से सुना।
आई नो कि तुम सूरज जी से बहुत नाराज हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी से रंग ही नहीं लगवाओगे। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारी भाभी हूं मैं, तुम्हारे दिल की बात बहुत अच्छे से समझती हूँ। वैसे भी शादी के बाद तुम्हारी पहली होली है, सूरज जी का पूरा हक बनता है सबसे पहले तुम्हें रंग लगाने का। लेकिन सूरज जी का यहाँ ना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जानती हो। ईशा जी, मेरे दिल की आवाज गलत नहीं थी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप ये होली मेरे साथ मनाएंगे, इसलिए आप तक किसी को भी आपने रंग नहीं लगाने दिया। जिसने मेरी माँ पर गोली चलाई वो शख्स आज यहाँ हमारे बीच मौजूद है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।